सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफ़र करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ ही जाते हैं, जिसमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफ़र करती है। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनका मोटरकेड, उनका जहाज और उनके बॉडीगार्ड्स के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स भी ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को खतरे से महफूज रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई और शख्स सफ़र के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ मुश्तरका तौर पे 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,05,000 अरब रुपयों के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ्स, फैमिली मेंबर्स और हत्ता के उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफ़र करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोज़ा शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइंस का मरकज बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफ़र के लिए हैं। उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने अलग तैयारे मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफ़र के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में है या हवाई जहाज़ में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज कैरी किया। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लेमोजीन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट्स अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पे ऐशो आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पे ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के शाहाना सफर की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट्स और 100 लेमोजीन कार्स किंग सलमान के साथ जापान गई थी, और जापान में रिहाइश के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल्स को तो पूरा ही खाली करवा के उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को रहलाया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पे भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट्स को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए थे। ना सिर्फ इतना, बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मॉस्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग्स मौजूद थीं, उनको भी कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को वहां रहलाया गया। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से खासे मशहूर हैं।
اتنا زیادہ خرچہ اور تام جام کرنے کے باوجود بھی کنگ سلمان کا گولڈن ایسکیلیٹر جہاز سے اترنے کے دوران پورے میڈیا کے سامنے ہی خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے کنگ سلمان کو کافی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بالآخر ان کو اپنی ٹانگوں کی مدد سے ہی بقایا سیڑھیاں اترنا پڑی۔ 2014 میں جب کنگ سلمان امریکن پریزیڈنٹ باراک اوباما سے ملنے گئے تو اس ٹرپ پر بھی وہ ہلکے نہ پڑے۔ واشنگٹن ڈی سی کے مشہور فور سیزنز ہوٹل کے تمام 222 کمرے نہ صرف بک کروا لیے گئے تھے بلکہ پورے ہوٹل کو ایک ہی جھٹکے میں محل بنا دیا گیا تھا۔ کنگ سلمان کے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے سے پہلے ہی فور سیزنز ہوٹل کو پورا گولڈن کر دیا تھا۔ سعودی سے خاص گولڈن سامان منگوایا گیا، جس میں گولڈن فرنیچر، کارپیٹس، لیمپس، بیڈ شیٹس، گولڈن چیئرز اور حتیٰ کہ گولڈن ہیئر ٹریکس بھی سعودی سے منگوائے گئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہوٹل کی پارکنگ میں بھی ریڈ کارپیٹس بچھائے گئے تھے تاکہ کنگ سلمان کو اپنے پیر بھی زمین پر نہ رکھنے پڑے۔ یہ تو ہوئی سعودی کنگ کی داستان۔ اپنے باپ کے راستے پر چلتے ہوئے سعودی پرنس بھی کسی سے کم نہیں۔ جب پرنس محمد بن سلمان لاس اینجلس گئے تو انہوں نے بھی فور سیزنز ہوٹل کے پورے 285 سویٹس بک کروا لیے۔ نہ صرف سویٹس بلکہ پورے ہوٹل کو عربک ٹیسٹ بھی دے دیا گیا۔ گلوب لائٹ سے لے کر ہوٹل کا مینیو تک تبدیل کروا دیا گیا تھا، اور وہ بھی صرف چند راتوں کی خاطر۔ اس پورے تام جام میں محمد بن سلمان کے $2 ملین یعنی 15 کروڑ روپے خرچ ہو گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ محمد بن سلمان خود ایک بھی رات اس ہوٹل میں نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ پرائیویٹ پیلس بک کروایا تھا۔ یہ پورے 285 سویٹس کا ہوٹل صرف ان کے ساتھ آئی ٹیم کے لیے بک کروایا گیا تھا۔ اور یہ ٹور بھی محمد بن سلمان کی دولت کی نمائش کا پہلا ٹور نہیں تھا۔ 2014 میں بھی ایک ایسا ہی ٹور کراؤن پرنس نے مالدیوز کا کیا تھا، جب ان کے لیے پورے 3 آئیلینڈز بک کروائے گئے تھے۔ وہاں تشریف لانے کے لیے محمد بن سلمان ایک پرائیویٹ یاٹ میں سوار تھے، جس کے آس پاس ان کے باڈی گارڈز کی ایک آرمی بھی موجود تھی۔ مالدیوز کے ان 3 آئیلینڈز پر کراؤن پرنس اور ان کے خاص لوگوں کے علاوہ کسی اور کو بھٹکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس ٹور پہ محمد بن سلمان کے $30 ملین یعنی 225 کروڑ روپیوں کا خرچہ ہوا۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے 2015 میں جب فرانس کا دورہ کیا تھا تو وہاں 1 لاکھ لوگوں نے کنگ سلمان کے خلاف احتجاج کیا، کیونکہ فرانس کے بیچ پہ جہاں کنگ سلمان کا ولا موجود تھا اس کو پبلک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اور پبلک بیچ پہ صرف کنگ سلمان کے اترنے کے لیے ایلیویٹر انسٹال کروائے گئے تھے۔ امید ہے زیم ٹی وی کا یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں، کیونکہ میں ہر کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔